सो पार्ट 17 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉम टायंग को अपने सामने देखकर हैरान थी और जब जाने लगी थी कि तभी किसी से टकरा जाने की वजह से नीचे गिर जाती है। तो तब टायंग बॉम के पास आया और उसकी उठने में हेल्प कराने लगा। बॉम उठ जाती है जिससे टायंग पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो बोली कि हाँ, और फिर तभी जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई और बाहर आकर परेशान होने लगती है कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हूँ जो सभी के सामने गिर गई। कि तभी टायंग ने बॉम को आवाज दी। एक्चुअली वो बॉम के लिए मेडिसिन लाया था और फिर अब बॉम से ठीक से बात करने लगा कि तुम कैसी हो एंड क्या तुम भी मुझसे नाराज हो जो एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करने की वजह से। तो तब बॉम ने बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ और मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि जब तुम खुश हो तो मेरा चाहना या नहीं चाहना मैटर नहीं करता। फिर बोली कि अब तुम सच में एक स्टार बन चुके हो, मैं प्रयोग करूंगी कि तुम आगे भी इसी तरह अपना नाम बनाते जाओ। और फिर कुछ बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है। पहले अब हम सागे को देखते हैं जो कि बहुत खुश है क्योंकि उसे एक इवेंट में परफॉर्मेंस देने की बुकिंग मिली है, लेकिन पैसे कम दिए जा रहे थे, इसलिए वो अपने बैग से कुछ पैसे निकालता है एंड उन पैसों को अपने साथ यहाँ से ले गया। फिर बाकी सबको इवेंट के बारे में बताने लगा कि आज हम फुल एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस देंगे। सभी खुश होने लगे, लेकिन ग्यूरी बोली कि अगर ये लोग भी बिना पैसों के परफॉर्मेंस कराएंगे तो मैं नहीं करूंगी। तो तब सागे इन सभी को पैसों की एक एक गड्डी देता है और बोला कि देखो एडवांस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो तब ये सभी काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। ग्यूरी खुशी में सागे की नेक को जोर से भींच देती है। तो तब सब हैरान रह गए। सागे पूछता है कि भला तुम मेरे साथ इतनी फ्रैंक कब से हो गई। तो तब ग्यूरी बताती है अब मैं तुम्हारी पहले वाली सुपर फैन नहीं रही हूँ, बल्कि अब से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगी और वैसे भी हम दोनों सेम एज के हैं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बात कर सकती हूँ। सभी हंसने लगे। एक्चुअली ग्यूरी ने फाइनली सागे पर से गिव अप कर दिया है ये जानकर कि ये मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन बॉम को पसंद करता है। और फिर तभी ये सब शोर करते हुए यहाँ से चले गए, जिनके जाते ही वही सीन दिखाया गया जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे एक अननोन पर्सन घर में घुसा और सागे के रूम में आकर सागे के मनी बैग को चुरा लेता है। फिर अब हम मिस्टर चो को देखते हैं जिनके पास सागे का मनी बैग है एंड उन्हें ये मैनेजर मिन ने लाकर दिया है, यानी वो चोर और कोई नहीं बल्कि मैनेजर मिन थे। दूसरी तरफ टायंग जब जीना के साथ होता है और अपनी न्यू ड्रेसेस देख रहा था तो तब जीना टायंग को अजीब तरीके से देखने लगी और उसकी बॉडी को बार बार टच कर रही होती है, जिस वजह से टायंग अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए जल्दी से कुछ बहाना करके यहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया गया कि जब ये सभी वापस घर आए तो बुरी तरह शॉक रह जाते हैं डोर खुला देखकर एंड घर की खराब हालत देखकर, यानी इन्हें समझ आ गया कि पक्का यहाँ चोर आया था। ग्यूरी पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन मिस किम को सागे के मनी बैग की फिक्र थी, इसलिए तभी जल्दी से ऊपर आई जहाँ रूम में सब सामान खराब हुआ होता है। और जब बैग चेक करती हैं तो बैग अपनी जगह से गायब था, इसलिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। बाकी सब भी हैरान थे कि आखिर बैग किसने चुराया होगा। तो तब मिस किम सागे के बैग के टोटल पैसे बताते हुए रोने लगी कि इतने पैसे चोरी हो चुके हैं। वो सभी पूछते हैं कि भला आपको कैसे पता है कि बैग में कितने पैसे थे। तो तब वो बोली क्योंकि मैं चेक करती रहती थी। तो तब वो सभी और ज्यादा हैरान होते हैं एंड जिंगू कहता है कि पक्का इन्होंने ही चोरी करी है क्योंकि ये जाते टाइम भी सबसे लेट आई थी और कुछ ना कुछ बहाना करके बार बार घर में कुछ चेक करके आ रही थी। मिस किम को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो कि मैं चोर हूँ, जबकि मेरा शक तुम पर है क्योंकि तुम सागे के रूममेट हो, हर टाइम इस रूम में रहते हो, इसलिए पक्का तुमने ही पैसे चुराए हैं। जिंगू कहता है कि भला मैं चोरी क्यों करूंगा। तो तब मिस किम ग्यूरी और बॉम के पास आकर बोली इसलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा लोन है, तभी तो अक्सर बैंक वालों की एक ब्लैक कार तुमको अपने साथ लेकर जाती है। तो तब जिंगू वॉलेट दिखाने लगा कि देखो मेरे पास मेरे खुद के पैसे हैं। तो तब वो कहने लगी कि देखा इसने बैग चोरी करके इतनी जल्दी पैसे अपने वॉलेट में भी भरने शुरू कर दिए। कि तभी सागे आया और बोला कि ना ही जिंगू चोर है और ना ही मिस किम। तो तब ये दोनों सागे को थैंक्स करने लगे उन दोनों के ऊपर भरोसा करने के लिए। सागे इन्हें कैमरा दिखाता है और बताता है कि जिस भी किसी ने चोरी करी है वो उस कैमरे में आ चुका होगा। मुझे पूरा भरोसा था कि मिस्टर चो एक ना एक दिन ये काम जरूर करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। अब हमें एक सबूत और मिल चुका है दुनिया को मिस्टर चो की काली सच्चाई दिखाने का। लेकिन जब जैसे वो पहले खुद चोर को देखता है तो तब काफी बुरी तरह शॉक रह गया कि ये तो मैनेजर मिन है, इसलिए ये बात किसी को नहीं बताता। जबकि सब पूछते रह गए कि आखिर किसने चोरी करी है। और फिर तभी सागे बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चला जाता है।
मिस किम जिंगू को कहीं भी जाने से रोक लेती हैं और फिर उसको इतनी बुरी तरह एक जोरदार पंच मारती हैं कि जिंगू की नोज से ब्लड बाहर आने लगा। फिर बोली कि तेरी हिम्मत हुई कैसे थी मालकिन को चोर कहने की। जिंगू मदद के लिए ग्यूरी और बॉम्ब की तरफ देखता है, लेकिन वो दोनों यहाँ से चली गई क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बीच में बोलेंगी तो उनकी भी पिटाई हो जाएगी। इसलिए अंदर से बेचारे जिंगू की रोने की आवाजें आती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें सागे को मैनेजर मिन के घर में दिखाया जाता है, जहाँ सागे मैनेजर मिन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन करता है कि आप आखिर कितने पैसों में बिके हो, आपको क्या ऑफर करा गया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी या हाफ जो एंटरटेनमेंट। तो तब मैनेजर मिन समझ गए कि सागे को सब पता चल चुका है। सागे बताता है कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी मॉम को भी धोखा दिया है, जबकि उन्होंने शुरू से तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। और फिर दिखाया गया है कि जब मैनेजर मिन की वजह से सागे की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो तब ये बात सागे और सागे की मॉम ने मैनेजर मिन को नहीं बताई थी, क्योंकि उस टाइम उनका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम था, बल्कि बाद में आंखों के बारे में बताया था, ताकि मैनेजर मिन परेशान नहीं हो पाए और आराम से अपने एग्जाम को दे सकें। मैनेजर मिन चुपचाप खड़े रहते हैं, यानी उन्होंने मिस्टर चो की हेल्प करा तो दी है, लेकिन अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है। सागे ये भी बताता है कि मुझे पता है कि मेरी साइट को भी तुम्ही ने हैक करा था, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही पास मेरी लॉगिंग डिटेल्स थी। और फिर मैनेजर मिन को बहुत कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चला जाता है, हमेशा के लिए उनसे दोस्ती तोड़कर। तो तब मैनेजर मिन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि सागे और मैनेजर मिन के बीच भाई जैसा रिश्ता था। अब दिखाया जाता है कि सागे जब उदास होकर घर वापस आ रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है एंड वो वापस से कहीं जाने लगता है। बॉम्ब भी उसे जाते हुए देख लेती है, क्योंकि वो सागे के आने का वेट कर रही थी, इसलिए सागे को फॉलो करने लगी। और फिर शॉक रह गई ये देखकर कि सागे बॉम्ब की मॉम के पास आया है एंड वहाँ फ्लावर्स चेंज कर रहा है एंड काफी बुरी तरह रो भी रहा है। बॉम्ब को समझ नहीं आता कि आखिर सागे ऐसा क्यों कर रहा है एंड इसे कैसे पता है कि ये मेरी मॉम है जिनका मेमोरियल इस जगह पर है। इसलिए यही सभी बातें घर आकर भी काफी ध्यान से सोचने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। कि तभी उसे पता चला कि सागे नीचे आ चुका है, जिससे जिंगू, मिस किम, ग्यूरी सभी क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मनी बैग वापस मिल गया, तुमने चोर को अरेस्ट कराया या नहीं। तो तब सागे इन सभी से झूठ कह देता है कि मैं चोर को पकड़वा चुका हूँ एंड सभी पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। मिस किम पूछती है कि तुम सच बोल रहे हो ना, तो तब वो कहता है कि हाँ ये सच है। और फिर बॉम्ब के सामने कूल और हैप्पी रिएक्ट करते हुए यहाँ से चला गया, जबकि अब बॉम्ब समझ चुकी है कि सागे की लाइफ में कुछ तो बुरा चल रहा है, पर ये उस बात को सभी से छुपा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मिन, जो कि अभी तक सदमे में है, कि तभी उन्हें एसयूवी कार याद आई, इसलिए वो जल्दी से भागकर कंपनी आए और पूछने लगे कि तुम सभी ने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। वो सभी बताते हैं कि नहीं। तो मैनेजर मिन ने आर्टिकल को फिर से एडिट करा एंड इस बार वो उस फोटो को एडिट कर देते हैं जो डॉक्टर मिन सियोक ने खुद पब्लिक कराने के लिए दी थी, इस बात से अनजान होकर कि इस फोटो में एसयूवी कार भी है। और फिर तभी सब कुछ वापस से एडिट करने के बाद मैनेजर मिन आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं, जिससे कि अब उनके ऊपर भी नाम नहीं आएगा कि उन्होंने सागे को एसयूवी कार के बारे में बताया था, क्योंकि ये सब फोटोज पब्लिश करने के लिए डॉक्टर मिन सियोक ने ही खुद से रिपोर्टर्स को दी थी। सीन कट होता है और दिखाया गया कि सागे ड्रीम देख रहा है एंड इस बार वो एक और आदमी को अपने ड्रीम में देखता है, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाता, इसलिए चौंक कर उठ गया, यानी हैरान है कि वो दूसरा आदमी कौन हो सकता है। फिर घर से बाहर आया तो पता चला कि मैनेजर मिन सागे से बात करने आए हैं और उसे अपना बैंक कार्ड देते हैं, ये बताकर कि इसके अंदर मेरी सारी सेविंग्स हैं। लेकिन सागे वो लेने से मना कर देता है, ये बोलकर कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। और जब जाने लगा तो तब मैनेजर मिन ने बताया कि मैं पता कर चुका हूँ कि एसयूवी कार किसकी थी। सागे हैरानी से टर्न हुआ तो तब मैनेजर मिन बताते हैं कि वो कार डॉक्टर मिनस्यूक की थी। तो ये सुन सागे बुरी तरह शॉक रह जाता है और पूछता है कि क्या आप कंफर्म हो इस बात को लेकर। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ, और फिर बताने लगे कि टाइंग से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिनके अंदर तुम उस कार की फ़ोटो भी देख सकते हो। तो तब सागे ऐसा ही करता है, यानी जल्दी से घर में आया और उसने आर्टिकल देखा, जिसे देखकर वो और बुरी तरह शॉक रह गया कि इसका मतलब डॉक्टर मिनस्यूक भी उस रात मिस्टर चो के साथ थे, यानी इन दोनों ने मिलकर बॉम्ब की मदर को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर तभी उसे डॉक्टर मिनस्यूक का चेहरा भी याद आ गया, जिसे वो ड्रीम में देख नहीं पा रहा था, इसलिए तभी हैरानी से मोबाइल नीचे गिरा देता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.